एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू मुहर्रम। अच्छा, मुझसे पूछा था मैसेज पे जब मैंने पर्किन वाली वीडियो अपलोड की थी कि जो पर्किन है आप लोग मतलब प्री वन से ही पर्किन स्टूडेंट्स को स्टार्ट करवा देते हैं। नहीं, पर्किन यूज़ करना मतलब हमारे जो स्कूल में आते थे स्टूडेंट्स प्री वन के, तो वो बहुत छोटे होते थे, लाइक 4 इयर्स या माइट भी 5 इयर्स, वरना मुझे तो इससे भी कम एज के लगते थे बिकॉज़ मेरा वैन का ट्रैवल होता था और सबसे पहला जो होता था मुझे ही पिक करना होता था और लास्ट पे मुझे ही ड्रॉप करना होता था। तो ये होता था कि मैं जब देखती थी तो मुझे वो 3-4 इयर्स के लगते थे स्टूडेंट्स, हालांकि वो 5-6 के एटलीस्ट होते थे। तो ये है कि वो एक 6 मतलब एक बॉक्स होता है जिसे सिक्सर कहते हैं, उसमें 6 होल्स होते हैं और एक यार हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट्स सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। अच्छा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई कि वो मैं जो बॉक्स है जिसे सिक्सर कहते हैं उसमें पेग्स डलते थे और पिन टाइप उनका साइज़ होता था, लेकिन वो मतलब थोड़े से ना पिन मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होती है ना थिन, लेकिन वो इतने थिन नहीं होते थे। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह शो करूँगी। उसके बाद फिर फ्रेम स्टाइलस, किट स्टाइलस होता था, वो भी मैं शो करूँगी। और फिर उसके बाद जो होता था वो थर्ड स्टेप होता था पर्किन का। तो ऐसे ही होता था मैथ्स के लिए भी 1 to 4 के या 3 to 4 के स्टूडेंट्स को पेग्स और उसे कहते थे स्लेट। हाँ, वो मैंने भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग यूज़ की हुई है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह शो करूँगी। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आज का खूबसूरत सा टॉपिक अकॉर्डिंग टू डेज़ मुहर्रम, बीबी ज़ैनब दश्ते करबला। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का काफ़िला करबला से शाम की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि फ़ौजें भी यज़ीद की थीं और यज़ीद भी शाम में ही था, क्योंकि शाम में यज़ीद का जो था वो महल था। तो इमाम हुसैन और शोहदाए करबला के जो सर अक़दस सर अनवर थे वो नेज़ों पे चढ़ाकर और बीबियों को ख़ैमों में से निकाल कर तो जब लेके जाया गया करबला से शाम, तो काफ़ी ट्रैवल था। बट इसमें ख़ूबसूरत तरीन बात ये थी कि ना नमाज मिस हुई किसी भी बीबी की, और जब यज़ीद के कहने पे, शिमर के कहने पे पर्दे छीन लिए गए तो बीबियों ने अपने बालों से अपने फेसेस को कवर कर लिया था। तो जब ये काफ़िला पहुंचा था शाम, तो ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन व सज्जाद हज़रत इमाम हुसैन के बड़े साहबजादे थे, तो उनसे शिमर के बेटे ने कहा कि उस वक्त में ये तो हमारे आजकल के तो पॉलिटिशियंस के पास, हुक्मरानों के पास कार्स है ना, उस वक्त में ये कहा जाता था बादब्बा मुलाज़ा होशियार, मतलब बादशाह की सवारी तशरीफ़ ला रही है। तो वो यज़ीद का बेटा कहने लगा कि ये देख रहे हो, ये मेरे बाप के नारे हैं। अभी ये बात उसने कही थी कि फ़ौरन मस्जिद में अज़ान शुरू हो गई और मुअज़्ज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन। तो उसी वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि ये तुम सुन रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे बाप के नारे हैं, ये 2-2.5 साल की बात है, सारी ज़िंदगी क़यामत तक, इनफैक्ट क़यामत के बाद भी मेरे नाना के नारे लगेंगे, और आज भी शाम की, कूफा की, दमिश्क की मस्जिदों में मेरे नाना के नाम के नारे लगते हैं। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दे में, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बैठ गई बीबियों के साथ पीछे होके। तो यज़ीद जो था वो इमाम हुसैन के सर अक़दस के साथ बेहुरमती करता था, कभी छड़ी कहीं मारता, कभी कहीं, और कहने लगा वहाँ पे सिर्फ यज़ीद नहीं था, ज़ाहिर है दरबार पूरा सजा हुआ था, महल था, उसका दरबार सजा हुआ था। तो ये था कि यज़ीद के साथ दूसरे बैरूनी मुल्कों के सफ़ीर, मुशीर सब थे, हर आमो ख़ास के लिए वो दरबार था। तो उसमें से एक सफ़ीर ने पूछा ये कौन है, तो उसने, यज़ीद ने कहा ये नबी की नवासियाँ हैं, आले रसूल हैं। तो उसने कहा तुमने क्या किया? यज़ीद ने कहा मैंने नबी के नवासे का कत्ल किया, मैंने शहीद किया, और वैसे भी इख्तियार मेरा था। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी ना कि इख्तियार मेरा था या इख्तियार मेरा है, उसने इसी टाइप के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दौलत का ज़ौम था, फ़ख्र था, मान था। बीबी ज़ैनब 2 कदम आगे आईं और धाड़ की आवाज़ में, इस कदर गम, इस कदर सदमों, भूख प्यास के बाद भी आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि वहाँ पे एक नाबीना सहाबी बैठे थे, वो दूसरे सहाबी का पाँव हिला के कहने लगे अली आ गए हैं।
دربار میں علی آ گئے ہیں، کیونکہ ان نابینا صحابی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے کافی کوفہ میں نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ علی موجود ہے یہاں پہ، آواز میں اس قدر گرج موجود تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے آ کر فرمایا، یزید کیا تم کہہ رہے تھے اختیار تمہارا ہے؟ چلو اختیار کی بات کرتے تو تم بتاؤ، یہ روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ تم کہتے ہو نا اختیار تمہارا ہے۔ یزید کہنے لگا، یہ نبی کی نواسی تم کیا کہہ رہی ہو، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ بی بی زینب 2 قدم اور آگے آئیں اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، یہاں پہ اونٹ بندھے ہیں، وہ اپنی گردنیں ہلا رہے ہیں، تم ان کی گردن روک سکتے ہو؟ یہاں پہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنے سوم بار بار زمین پر مار رہے ہیں، کیا تم وہ روک سکتے ہو؟ یزید نے فرمایا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ جتنے بھی سفیر مشیر تھے وہ بہت غور سے دھیان سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ سننے لگے، اور آواز میں اس قدر روب، اس قدر گرج تھی کہ یزید بھی ایک مرتبہ کنفیوز ہو گیا کہ اتنی دیر کی بھوک پیاس کے بعد بھی یہ عالم ہے ان کا۔ یزید نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مسکرائیں، 4 قدم آگے آئیں اور بالکل یزید کے تخت کے سامنے آ کے بولیں، اب میں تمہیں اپنا اختیار بتاتی ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، خاموش۔ جس کا ہاتھ اوپر تھا اس کا ہاتھ اوپر ہی رہا، جس کے ناک کے ایک نتنے سے ہوا گئی تھی دوسرے سے باہر نہ آئی، اندر نہ گئی۔ یزید کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، گھوڑے، اونٹ، خچر، حتیٰ کہ ہر ذی رخ ہوائیں بھی رک گئیں، اور یزید کو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھ کر کہا، اب بتاؤ، یزید نے جب اپنے دربار کی طرف دیکھا، انسان تو انسان، جانور تو جانور، چرند پرند بھی اپنے پر ہلانا بھول گئے۔ یزید کے چہرے پہ موت کی زردی نمایاں ہوئی اور وہ کہنے لگا، میں مانتا ہوں